एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज की आपकी वीडियो सीरीज जो हमारी चल रही है उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है फंडामेंटल की। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लास्ट ईयर के एग्जाम उठा के देखोगे बेटा, तो आज का टॉपिक आपको मोस्टली हर एक साल के बाद क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि इसमें जो हमने आईओसी सीखा, आईओडी सीखा, सैलरी सीखी, उन सबके कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं बेसिक। चाहे हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सीखा था, सब कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन का ये एक तरह से आपका क्वेश्चन रहता है। और एग्जाम पे आपका बोर्ड में 3 to 4 मार्क्स का ये आता है। तो आज हम इसको डिटेल में कॉन्सेप्ट इसका फॉर्मेट, कहाँ सिली मिस्टेक होती है, कौन कौन से क्वेश्चन में गलती होती है, क्वेश्चन भी साथ में करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। तो करते हैं बेटा जल्दी से अब स्टार्ट। कॉपी नोटबुक अपने पास रख लो, पेन लेके बैठो ताकि साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कर सको। तो चलो बेटा अब करते हैं स्टार्ट। देखते हैं हमारा क्या है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आएगी, कहाँ कहाँ बच्चे गलती करते हैं। और जो आज हम क्वेश्चन करेंगे, देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस में एक बेसिक क्वेश्चन होगा आपको, और जो बाकी 2 क्वेश्चन होंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप करते हो बिल्कुल सिली मिस्टेक। तो ध्यान से सुनना। तो क्या टॉपिक है हमारा आज का? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत इजी टॉपिक है। क्या कह रहे हो सर, हर टॉपिक को इजी बोल देते हो? तो इजी आपके लिए बना देंगे। पहले तो ये याद रखो बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस अकाउंट के बाद बनता है? पीएनएल अकाउंट के बाद। मतलब पहले बनता है पीएनएल अकाउंट, उसके बाद बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से समझना इसे, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक, मतलब पीएनएल अकाउंट से जो हमारा नेट प्रॉफिट आता था, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, कौन से सारे एक्सपेंसेस? जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन में देखना काम आएगी। सारे वो एक्सपेंसेस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, वो जब हम माइनस कर देते हैं, नेट प्रॉफिट आता है, वो ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब आते हैं इसके फॉर्मेट में बेटा। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक साइड हो गई आपकी डेबिट और एक साइड हो गई आपकी क्रेडिट। ये तो सिंपल सी बात है। अब कौन सी साइड में क्या लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है सीखना। देखो बेटा, अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट या बाय पीएनएल, और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। दोनों मर्जी आपकी। बाय पीएनएल लिखोगे तो ज्यादा सही रहता है, वो मुझे आदत है ऐसे लिखने की। अगर लॉस है तो टू पीएनएल ब्रैकेट में नेट लॉस, ठीक है। यहां पे मैंने पीएनएल के नाम से लिख दिया, दोनों में से एक होगा। अब हम पार्टनर से जो चीज रिसीव करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो हमारी इनकम है। तो बेटा इसमें भी पीएनएल अकाउंट का ही आपका जो रूल होता है वो लगता है कि सारे एक्सपेंसेस डेबिट में और सारी इनकम क्रेडिट में। तो अगर हम पार्टनर से ड्राइंग्स ले रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हैं, तो बाय आईओडी जो भी पार्टनर होगा, या फिर बाय ऐसे लिखो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में आईओडी। बाय आईओडी भी लिख सकते हो, दोनों सही है। बाय आईओडी ज्यादा सही है, तो हम बाय आईओडी ही लिखते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में आपके टीचर आपके प्रेजेंटेशन के नंबर काट ले। और जो भी पार्टनर होगा, ए बी है तो ए बी, एक्स वाई है तो एक्स वाई, वो हमें क्वेश्चन में होगा। आईओडी का अमाउंट निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब डेबिट साइड में वो चीजें आएंगी बेटा जो हमारे लिए एक्सपेंस है, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं। टू सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं। टू कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन होगा क्या क्या दे रहे हैं। और इसके अलावा टू हमारा जर्नल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। ये सारी चीजें आने वाली है। फिर क्या करेंगे, जैसे 11th में करते थे, क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से डेबिट वाला माइनस करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या आएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी प्रॉफिट है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। किस रेशो में, पार्टनरशिप है तो रेशो होगी हमेशा ओल्ड रेशो में। इस वाले चैप्टर में वैसे भी आपको एक ही रेशो गिवन होती है, बट अगर कंफ्यूज करने के लिए न्यू रेशो दे दे तो न्यू रेशो का आपने कुछ भी नहीं करना होता। और अगर डेबिट साइड ज्यादा बेटा तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, अब गलती कहां पे होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ना बच्चे सबसे लाइटली लेते हैं और सबसे ज्यादा गलती भी इसी में करते हैं बेटा। कहां गलती होती है, ये जो हमें नेट प्रॉफिट दिया होता है ना, कभी कभी इसमें हमें जो चार्ज वाली चीजें होती हैं, चार्ज वाले एक्सपेंसेस होते हैं, स्पेशली रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये माइनस नहीं किया होता। तो हमें इसे पहले माइनस करना चाहिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसे माइनस करना भूल जाते हैं बेटा। अभी मैं इसी चीज का आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए तो यहां पे गड़बड़ होती है बस, बाकी चीजें तो इसकी इजी होती है। ठीक है, करें फिर सीधा क्वेश्चन स्टार्ट, ताकि आपको एग्जैक्ट पता लगे कि करना कैसे है। तो देखो टीएस गरवाल का ही क्वेश्चन है बेटा, स्क्रीन पे आपके पास आ गया होगा। पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिससे आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो लिख देता हूं मैं क्वेश्चन हमेशा की तरह आपके लिए। बेटा दो पार्टनर है, एक का नाम है विनोद और एक का नाम है मोहन, एंड विनोद कैपिटल इज 1 लाख, विनोद की कैपिटल है 1 लाख और मोहन की कैपिटल है बेटा 60,000। ये क्या है, कैपिटल है इनकी। इसके बाद हमें क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6%। आईओसी कितना है, 6%। क्वेश्चन आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ते रहो, अदरवाइज बुक निकाल लो, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा। आगे बोला मोहन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ सैलरी है। किसको मिल रही है सैलरी, एम को, मतलब मोहन को। बोला प्रिपेयर, और नेट प्रॉफिट तो रह गया, नेट प्रॉफिट है बेटा 80,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। बोला है प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आ जाते हैं थोड़ा डिसिप्लिन में, तो थोड़ा फॉर्मेट बना के ही करते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मेट। अरे भैया ये बन गया आपका फॉर्मेट। अरे क्या हो रहा है ये आज। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से समझना आप। पहले पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉपी पेन निकाल लो, अभी भी बोल रहा हूं बेटा, जब तक खुद अपने हाथ से अकाउंट्स के क्वेश्चन नहीं करोगे, दुनिया का कोई भी टीचर आ जाए, टीएस गरवाल साहब आ जाए, आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखें, बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना था बेटा 80,000, लिख देते हैं जी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वीज कैपिटल, एम्स कैपिटल, मोहन और ओ सॉरी विनोद एंड मोहन। तो कितना आएगा, 1 लाख का 6% कितना हो गया बेटा 6,000, और 60,000 का कितना हो गया 6%, 3,600 रुपए। टोटल कितना हो गया 9,600। इसके बाद बोला था मोहन को सैलरी देनी है, तो टू मोहन कैपिटल, ब्रैकेट में सैलरी 3,000 पर मंथ थी, तो पूरे साल की कितनी हो गई 36,000, 3,000 इंटू 12। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला। क्या करेंगे, कौन सी साइड ज्यादा है, ऐसे ही पता लग रहा है कि क्रेडिट वाली साइड सर ज्यादा है, तो नेट प्रॉफिट लिख दें, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन है, सर रेशो तो गिवन नहीं है, तो क्या रेशो बन गई, इक्वल। ठीक है, तो जब माइनस करोगे तो आ रहा है बेटा 34,400 रुपए, तो दोनों में इक्वल बांटोगे 17,200, 17,200 बट गया इक्वल। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश, वेरी सिंपल।
वेरी इजी क्वेश्चन। अब करते हैं थोड़ा एडवांस वाला क्वेश्चन। हाँ जी, एडवांस वाला क्वेश्चन बिल्कुल। लो जी, क्लियर कर दिया। आ गया स्क्रीन पे क्वेश्चन दूसरा, रीड कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी आपके साथ रीड करता हूं। क्या बोला बेटा, एक पार्टनर है अतुल, पहले हैं जी हमारे अतुल जी, दूसरे हैं हमारे मिथुन जी। ठीक है बेटा, इनकी रेशो गिवन है इस बार हमें 3:2 रेशो गिवन है। आगे देखो, बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वर एज फॉलोस। उनकी कैपिटल दे रखी है और कैपिटल के साथ लिखा है फिक्स्ड। तो याद रखना कहां चेंज आएगा, देखेंगे अगर कोई चेंज आता है। फिक्स्ड कैपिटल है। कैपिटल कितनी है बेटा, 5 लाख अतुल की, और 6 लाख है बेटा मिथुन की कैपिटल। आगे क्या बोला बेटा, लोन अकाउंट दे रखा है। अब आ गया वही पॉइंट जो मैं कह रहा था, बच्चे गलती करते हैं। लोन दे रखा है, अतुल का लोन दे रखा है बेटा 3 लाख, और मिथुन का दे रखा है 2 लाख। अब अतुल वाले लोन के साथ एक चीज लिखी हुई है सीआर, और मिथुन वाले के साथ लिखा हुआ है डीआर। अब इसका क्या मतलब है, अगर 11th पढ़ी है, सही से पढ़ी है, तो सीआर वाले का मतलब है कि ये हमारी लायबिलिटी है, हमने अतुल से लोन दिया था, क्योंकि सारी लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है बेटा। और डीआर वाले का मतलब है कि फर्म ने मिथुन को लोन दिया था, तो वो उसकी एसेट है, सारी एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी यूज होगा, ध्यान से देखना इसे। आगे बेटा बोला है, इट वॉज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। ये जो लोन है इस पे 8%, लेना भी 8% इंटरेस्ट है और देना भी 8% है। अगर ये 8% ना दिया होता तो जो अतुल वाला लोन है उस पे कितना इंटरेस्ट देते बेटा, 6%, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। और मिथुन वाले पे इंटरेस्ट कोई भी चार्ज नहीं करते। आगे बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, ये आईओएल है, ये आईओसी है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज चार्ज 5000। इसका इंटरेस्ट, आईओडी का इंटरेस्ट हमें निकाल के दे दिया 5000 ईच, दोनों पार्टनर का 5-5 हजार रुपए है। आगे बोला, प्रॉफिट बिफोर गिविंग द इफेक्ट टू अबव वॉज 2,28,000। कि ये सारी एडजस्टमेंट करने से पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2,28,000। तो करते हैं स्टार्ट। आप भी बना लो फटाफट फॉर्मेट बेटा, क्योंकि सारा खेल किसका है, फॉर्मेट का है, और किसका है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का है। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो सिली मिस्टेक होने के चांस ज्यादा है इसमें। लो जी, बन गया फॉर्मेट, हटाओ जी स्केल को। अब देखो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पहले क्या लिखे सर जी, नेट प्रॉफिट लिख दो, बाय P&L नेट प्रॉफिट कितना लिख दो, 2,28,000 लिख दो। नहीं, 2,28,000 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लोन लिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, ये जो लोन लिया था इसका जो इंटरेस्ट है वो रह गया था ना काटना, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया जब फॉर्मेट कर रहे थे, तो पहले हमें वो सही करना पड़ेगा। ध्यान से समझना कैसे होगा। प्रॉफिट है बेटा 2,28,000। अब जो अतुल का इंटरेस्ट है वो हमें पे करना है, तो अतुल का इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा प्रॉफिट में से। कितना आएगा बेटा, 3 लाख का 8%, 24,000। कितना आएगा, 24,000। ठीक है। और जो मिथुन है, इसका जो लोन है 2 लाख वाला, उसका इंटरेस्ट हमें मिलना है, तो वो हमारे P&L के क्रेडिट में गया होगा, वो ऐड होना था, तो वो ऐड हो जाएगा। 2 लाख का 8%, 16,000। ठीक है, तो जब इसे सोल्व करोगे तो आएगा 2,20,000 बेटा। तो ये एक्चुअल में प्रॉफिट है। अगर आपने ये गड़बड़ कर दी ना, ये गलत निकाला, तो आपके अगर मान लो ये 3 मार्क्स में आता है तो 1 मार्क्स ही मिलेगा आईओसी का और आईओडी का, अदरवाइज आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका फिर प्रॉफिट भी क्या निकलेगा, अल्टीमेटली गलत निकलेगा बेटा। अब करते हैं आगे। सर पहले क्रेडिट साइड पूरी कर लेते हैं। बाय आईओडी, अतुल, मिथुन 5-5 हजार हमें गिवन ही था,
तो इसमें तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आ जाते हैं डेबिट साइड। सर 2 IOC लिखो पहले। बिल्कुल लिखते हैं बेटा। कितना है 10%, तो 5 लाख का 10% 50,000 बेटा, और ये आ गया 60,000। ठीक है, क्या इसके अलावा और कोई चीज थी क्वेश्चन में? नहीं थी, तो कर दो टोटल। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 2,30,000। 2,30,000 में से एक 10 गए, 2,30,000 में से एक 10 गए, कितना बचा? एक 20। तो ट्रांसफर कर देते हैं टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू विनोद, और विनोद नहीं सॉरी अतुल और मिथुन। किस रेशो में? अब रेशो गिवन है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1:20 का 3/5 और 1:20 का 2/5, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन मैं यहां से देख रहा हूं अभी बेटा। एक का आ रहा है 72,000 और एक का आ रहा है 48,000। हो गया क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट। सिर्फ कहां गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में, कहां दिमाग लगाना था? इसमें। जिसने इसमें दिमाग लगा लिया उसके पेपर में आ जाएंगे फुल 3 मार्क्स। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करा दो। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी बुक का। एक्स और वाई पार्टनर है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला भी बेटा, ध्यान से समझना। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है, एक्स वाई पार्टनर है बेटा, रेशियो है 3:2, कैपिटल है बेटा 8 लाख एंड 6 लाख। ये दोनों की क्या है? कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5%। 5% क्या है? IOC। Y is to be allowed an annual salary of 60,000 which has not been withdrawn। इस लाइन से हमें मतलब अभी नहीं है। 60,000 क्या है? सैलरी है। किसकी है बेटा? Y की, सिर्फ Y को है। आगे क्या बोला है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर IOC। ध्यान से सुनना लाइन, बिफोर IOC बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितना प्रॉफिट है बेटा? 2,40,000 बिफोर IOC है और आफ्टर सैलरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा गलती होती है इन क्वेश्चन में। वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें आप गलती करते हो। ठीक है, आगे बोला है बेटा, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू अ मैनेजर। लो जी एक और चीज आ गई, मैनेजर को कमीशन देना है। वैसे तो मैनेजर का कमीशन कहां जाता है बेटा? P&L में, लेकिन हमें अभी P&L तो बनाना नहीं है तो हम इसी में शो करेंगे। कितना है? 5%। और कुछ नहीं लिखा, बिफोर आफ्टर कुछ नहीं लिखा, तो नॉर्मल 5% बिफोर मान के चलेंगे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ गड़बड़ किसमें होगा। फॉर्मेट पे आ जाऊं पहले। सर जी जल्दी फॉर्मेट बनाओ, मजा आ रहा है अब तो क्वेश्चन करने में। बिल्कुल मजा आएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना बेटा, तो क्वेश्चन करने में हमेशा आपको मजा आएगा ही आएगा, और जल्दी भी होंगे। पेपर में, अकाउंट्स के पेपर में एक ही प्रॉब्लम होती है कि सर टाइम पे पेपर नहीं होता, छूट जाता है। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने 3 घंटे की प्रैक्टिस नहीं करी होती। लो जी लाइन सीधी है, बिल्कुल सीधी है। जिसे टेढ़ी दिख रही है अपनी आंखें चेक करवाए। दिल पे मत ले जाना, दिल पे तो तुम उसकी बातें भी नहीं लेके जाते, और सॉरी उसी की लेके जाते हो। अब आओ जी फॉर्मेट पे। ये हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट तो रट गया। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे लिखेंगे बाय P&L नेट प्रॉफिट। कितना था नेट प्रॉफिट? 2,40,000। ठीक है, लेकिन अब मैं यहां 2,40 नहीं लिखूंगा। हो गई गड़बड़? हाँ जी सर हो गई, आपने भी तो करी, मैंने तो जान के करी ताकि आपके मुंह से निकले। पहले मैं यहां लिखूंगा 2,40, और मेरे पास दो ऑप्शन है बेटा, ध्यान से सुनना, मेरे पास दो ऑप्शन है। ये जो 2,40 दे रखा है ना मुझे, 2,40,000 दे रखा है, इसमें से सैलरी वाई की ऑलरेडी माइनस हो रखी है। तो एक ऑप्शन है कि यहां पे मैं सैलरी पहले ऐड करूं, ठीक है, और 3 लाख लिखूं। एक ऑप्शन तो ये है जो मैं अभी करने वाला था कि 60,000 लिख दूं
और यहाँ पे 3 लाख लिख दूं और फिर यहाँ पे वाई की सैलरी दोबारा लिख दूं, अलग से चार्ज कर दूं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है सर? दूसरा ऑप्शन भी बताओ एक बार। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं ये सब वर्किंग ना करूं, सीधा आऊं और यहां लिख दूं 240 और डेबिट साइड में वाई की सैलरी ना लिखूं, क्योंकि ये ऑलरेडी वाई की सैलरी प्रॉफिट में से डिडक्ट हो रखी है। तो मेरे को यहां पे दोबारा डेबिट साइड में टू सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं भी नहीं लिख रहा, हटा के चल रहा हूं। ठीक है, आपके पास बेटा दोनों ऑप्शन है, दोनों में आंसर सही आएगा। लो बेटा, अब क्या रह गया? आईओसी तो लिखना है, तो आईओसी लिखते हैं। एक्स का वाई का 5%, 8 लाख का 5% फटाफट 40,000, 6 लाख का कितना 30,000, तो 70,000 हो गया हमारा आईओसी। अब सर मैनेजर कमीशन भी तो था, और मैनेजर कमीशन किस पे था? नेट प्रॉफिट पे। अब कहां गलती होती है? बच्चे 2,40,000 पे दे देते हैं मैनेजर का कमीशन। बेटा 240 पे नहीं आएगा, जो कमीशन उसको देंगे वो 3 लाख पे देंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख है। वो आपने वाई की सैलरी पहले करके लिख दी है, इसलिए मैंने भी जब आपको क्वेश्चन अभी किया था तो पहले मैंने 2,40,000 में 60 ऐड किया था, ताकि ये मैनेजर वाली गलती ना हो। तो 3 लाख का 5% कितना हो गया? 15,000। तो टू मैनेजर कमीशन कितना आएगा? सॉरी 15,000, 15,000 आ गया। अब कोई और खर्चा तो हमारा क्वेश्चन में नहीं था इसके अलावा? नहीं है जी। तो क्या करना है सर? क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो। साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, एक्स और वाई में बांट दो। तो कितना है? 240 में से 70 माइनस करो, कितना बचेगा? 170। 170 में से 15 फिर से माइनस करो तो 1,55,000। 1,55,000 बटेगा दोनों पार्टनर्स में 3:2 की रेशो में। तो अमाउंट जब आएगा तो आएगा बेटा 93,000 और 62,000। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो गया आज, मजा आ गया मेरे को। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, एक एक चीज को। बहुत प्रीशियस है आपके लिए एक एक नंबर बोर्ड में लेना, गेन करना, जिससे आपको आगे भी प्रॉब्लम ना आए। ये हो गया बेटा आज का हमारा टॉपिक, अच्छे से हमने क्वेश्चन करे। अब एक लास्ट चीज और सीख लो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की। किसकी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की। मान लो इन केस बेटा जो पार्टनर को आपने सैलरी देनी है, दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, वो देनी है 50,000 और 30,000, और आईओसी देना है 20,000 और 30,000। चलो ये मान के चलते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, मेरे को जो प्रॉफिट मेरे पास पड़ा हुआ है वो है 80,000 रुपये। ठीक है, अब देना कितना है टोटल? अगर मैं करता हूं, ये हो गया 70, ये हो गया 60। देना तो है 31, लेकिन पड़ा कितना है? 80,000। अब क्या करूं? तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझना। या तो मैं क्या करूं कि भैया एक्स को बोलूं तू अपनी सैलरी ले ले, वाई की सैलरी में कम कर देता हूं या देता नहीं हूं, ऐसे ही इनको ये दोनों चीजें दे देता हूं, ऐसे कर लेता हूं। तो इसमें तो वाई गुस्सा मान जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इस केस में क्या करेंगे? स्टार बना लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका टोटल कितना है? 31, हमारे पास कितना है? 80। तो हम इस 80,000 को एप्रोप्रिएशन रेशो में बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? एप्रोप्रिएशन रेशो। सर ये एप्रोप्रिएशन रेशो क्या होती है? बेटा जितना जितना जिस पार्टनर को मिल रहा है ना, उसका रेशो बनाएंगे। पहले ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे कि भैया एक्स को क्या क्या मिल रहा है वो लिख लिया, वाई को क्या क्या मिल रहा है वो लिख लिया, हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर आईओडी होता तो आईओडी भी इस प्रॉफिट में ऐड करते, फिर देखते। तो ये जो अमाउंट आया इसकी रेशो बनेगी, तो रेशो बनेगी 7:6। तो एक्स और वाई में इस 80,000 को 7:6 की रेशो में बांट देंगे। क्या कहीं और ऐसा हमने किया था? बिल्कुल किया था। जब प्रॉफिट कम होता था और आईओसी ज्यादा होता था, तब भी हम कुछ ऐसा ही कैपिटल रेशो में बांटते थे। तो यहां किस में बांट रहे हैं?
एप्रोप्रिएशन रेशो में। और याद रखना यहां से बेटा एमसीक्यू भी आ जाता है एग्जाम में। क्या पूछता है? इफ द नेट प्रॉफिट is less than the amount payable या appropriation of amount payable to partners, then in that case the amount of appropriation will be distributed in the ratio of। तो आपको बताना होगा कि क्या आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका एक कॉन्सेप्ट था, स्टार कॉन्सेप्ट था जो पेपर में आएगा तो आप गलती कर सकते हो गया बेटा आज का टॉपिक, इतना ही करते हैं। अब और क्वेश्चंस करो। मैं तो देखो पूरे क्वेश्चन अभी और कम से कम 10-15 क्वेश्चन सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन के आपके बोर्ड से पहले आपको मिल जाएंगे और उसी से सेम आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू आएंगे आईओसी और आईओडी के लिए, तो उसके लिए रहना रेडी, उस टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना। थैंक यू एवरीवन।